तीसरे दिन फिर राजा भोज ने अपने दरबारियों के बीच सिंहासन पर विराजने का संकल्प लिया और जैसे ही उसने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए, सिंहासन से एक देदीप्यमान पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था चंद्रकला। चंद्रकला गरजती हुई बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले यह तो जान लो कि क्या तुम इसके योग्य हो भी कि नहीं। जिस महान व्यक्ति का यह सिंहासन था, क्या तुम भी उसके जितने योग्य हो। पुतली की बात सुन राजा भोज के कदम एक बार फिर जहां के तहां रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली तीसरी पुतली चंद्रकला भी अन्य पुतलियों की तरह राजा भोज को वीर विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनो राजन, एक बार स्वर्ग लोक में पुरुषार्थ यानी मेहनत का देवता और भाग्य यानी किस्मत का देवता के बीच बड़ा विवाद हो गया। पुरुषार्थ एक सुदृढ़ परिश्रमी युवक का रूप धारण किए हुए था, जो हमेशा कहता, संसार में कुछ भी बिना प्रयास के नहीं मिलता। किसान बिना हल चलाए फसल नहीं काट सकता। विद्यार्थी बिना पढ़ाई के ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। सारी सिद्धियां मेहनत से ही आती हैं। भाग्य तो केवल एक बहाना है। भाग्य, जो एक चंचल सौम्य रूप वाला देवता था, हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, सब कुछ मेरी कृपा से होता है। कितने ही लोग बिना ज्यादा मेहनत के राजपाट धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं। प्रयास तो केवल माध्यम है, फल तो किस्मत देती है। मेहनत के बिना भी मैं सब कुछ संभव कर सकता हूँ। यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि दोनों देवता इंद्रदेव के दरबार पहुंचे। इंद्र ने दोनों को सुना, लेकिन निर्णय न दे सके। यदि वे पुरुषार्थ को श्रेष्ठ कहते तो भाग्य उन राजाओं का उदाहरण देता जो जन्म से ही समृद्ध थे। यदि भाग्य को बड़ा मानते तो पुरुषार्थ उन विद्वानों का नाम लेता जो कठिन तप से ज्ञान अर्जित करते थे। इंद्र असमंजस में पड़ गए। अंत में इंद्र ने कहा, इस पेचीदा विवाद का समाधान पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। तुम दोनों मानव वेश धारण कर उनके पास जाओ। पुरुषार्थ और भाग्य ने इंद्र की आज्ञा मानी और उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य के दरबार पहुंचे। विक्रमादित्य ने उन दोनों के विवाद को ध्यान से सुना, लेकिन तुरंत कोई उत्तर न दे सके। उन्होंने कहा, दोनों देवताओं, 6 महीने प्रतीक्षा करो, मैं इसकी गहन जांच कर निर्णय दूंगा। पुरुषार्थ और भाग्य संतुष्ट होकर चले गए। विक्रमादित्य रात दिन चिंतन में लीन हो गए। उन्हें लगा कि यह निर्णय केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभव से ही संभव है। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने राज्य की जनता के बीच घूमने लगे। वे किसानों के खेतों में हल चलाते, कारीगरों के साथ काम करते, लेकिन कोई ठोस उदाहरण न मिला। फिर उन्होंने अन्य राज्यों की यात्रा की, गांवों, नगरों, जंगलों में भटके, संतों से मिले, लेकिन हल न सूझा। कई महीनों की व्याकुलता के बाद विक्रमादित्य एक धनी व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं एक कुशल नौकर हूँ और जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। व्यापारी ने उनकी बात मान ली और उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपने माल से लदा जहाज लेकर समुद्री व्यापार के लिए रवाना हुआ। विक्रमादित्य भी साथ थे। रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। लहरें जहाज को निगलने को आतुर थीं। किसी तरह जहाज एक निर्जन टापू के पास पहुंचा और लंगर डाल दिया गया। तूफान थमने पर चालक ने लंगर उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह विशाल लंगर उठना हर किसी के बस की बात न था। सभी नौकर थक हार गए। तब व्यापारी ने विक्रमादित्य को बुलाया और कहा, तुमने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह तुम कर सकते हो। अब यह लंगर उठाओ। विक्रमादित्य ने सहज भाव से लंगर उठा लिया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से आगे बढ़ गया, लेकिन विक्रमादित्य टापू पर ही छूट गए। टापू पर विक्रमादित्य अकेले थे। वे उदास होकर घूमने लगे। टापू पर एक समृद्ध नगर था। नगर के द्वार पर एक शिलालेख लगा था, जिसमें लिखा था, यहाँ की राजकुमारी का विवाह केवल पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा, अन्य कोई पुरुष उसके योग्य नहीं। विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो गए। वे महल की ओर बढ़े। रास्ते में प्रजा ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि विक्रमादित्य का नाम और रूप प्रसिद्ध था। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उनका स्वागत किया। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। चंद्रप्रभा ने कहा, हे विक्रमादित्य, आपका आगमन भाग्य से हुआ है। पिता ने घोषणा की थी कि मेरा विवाह केवल आपके साथ होगा। विक्रमादित्य ने विवाह स्वीकार किया। दोनों का वैवाहिक संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद विक्रमादित्य अपनी नववधू चंद्रप्रभा, कुछ सेवकों और धन संपदा लेकर उज्जैन की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे एक घने वन में विश्राम करने रुके। वहां उन्हें एक सन्यासी दिखे जो ध्यान मग्न थे। विक्रमादित्य उनके पास गए और उनको प्रणाम किया। सन्यासी ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब विक्रमादित्य सारा किस्सा कह सुनाया। सन्यासी प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुम्हारी उदारता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें 2 ऐसी वस्तु दे रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। सन्यासी ने विक्रमादित्य को एक चमत्कारी माला और एक जादुई छड़ी दी। माला की खासियत यह थी कि इसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता था, सब कुछ देख सकता था और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते थे। छड़ी से धारक सोने के आभूषण, रत्न
या कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकता था। विक्रमादित्य ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हुए। उसी जंगल में उन्हें दो व्यक्ति मिले, एक भाट यानी कवि और दूसरा ब्राह्मण। भाट वर्षों से राजा के दरबार की प्रतीक्षा में उदास था क्योंकि उसके पास कोई मूल्यवान उपहार न था। ब्राह्मण गरीबी से पीड़ित था और दान की आशा रखता था। विक्रमादित्य उनके दुख को देखकर हृदय से द्रवित हो गए। उन्होंने सोचा, ये दो अनमोल वस्तु मुझे भाग्य से मिली है, लेकिन इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा इन लोगों को है और इन्हें सही हाथों में पहुंचाना मेरा पुरुषार्थ होगा। उन्होंने भाट को माला दी जो अदृश्य होकर राजा को काव्य सुनाने का कार्य सिद्ध कर सकेगा। ब्राह्मण को छड़ी दी जिससे वह धन उत्पन्न कर गरीबी मिटा सकेगा। दोनों धन्य होकर चले गए। 6 महीने पूरे होते ही पुरुषार्थ और भाग्य लौट आए। विक्रमादित्य ने कहा, दोनों देवताओं सुनो, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। भाग्य के बिना पुरुषार्थ व्यर्थ है और पुरुषार्थ के बिना भाग्य बेकार। देखो, वो माला और छड़ी मुझे भाग्य से सन्यासी के रूप में प्राप्त हुई, लेकिन यदि भाट और ब्राह्मण ने इनका उपयोग न किया होता, अर्थात पुरुषार्थ न किया होता, तो ये व्यर्थ पड़ी रहती। भाग्य ने अवसर दिया, पुरुषार्थ ने उसे फलित किया। अगर वर्षा न हो तो किसान की मेहनत किसी काम की नहीं, और अगर किसान मेहनत न करें तो वर्षा किसी काम की नहीं। इसलिए आप दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पुरुषार्थ और भाग्य संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारा निर्णय न्यायपूर्ण है। हम दोनों अब शांत हैं। वे इंद्रलोक लौट गए। कथा समाप्त कर चंद्रकला ने राजा भोज से पूछा, राजन, क्या तुम में ऐसी बुद्धि है कि पुरुषार्थ और भाग्य का विवाद सुलझा सको? क्या तुम अमूल्य वस्तुएं जैसे वह माला और छड़ी दान करने की उदारता रखते हो? यदि हाँ, तो तुम इस दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा भोज को अपने ऊपर लज्जा आ रही थी। उनके पास चंद्रकला के प्रश्न का कोई उत्तर न था और वे सिंहासन छोड़कर चले गए।